दोस्तों अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इस पूरे के पूरे कोर्स में लगभग 120 घंटे की आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको दूर डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके अंदर बेसिकली कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर किया हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें से इकोनॉमिक मैथोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इक्विलिब्रियम का वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आप YouTube के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक सिस्टम की वीडियो आपको कंटिन्यू करेंगे और अगर आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो ये सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है। तो बच्चों मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सिस्टम का मतलब होता है कोई प्रोसेस। देखिए किसी भी देश के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इस समस्या को समाधान करने का एक बेहतर प्रोसेस होता है। हर देश का अपना एक अलग प्रोसेस होता है। तो बेसिकली तीन तरीके के इकोनॉमी मानी जाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम माने जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरा है मिक्स इकोनॉमी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है तो डिफरेंट सोसाइटी ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज इन डिफरेंट वे एंड इन द प्रोसेस ईच सोसाइटी क्रिएट अ सेटअप और इसी सेटअप को हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। An economic system refer to the way in which the resources of a country are used to produce goods and services, यानी कि किसी देश के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, कौन से तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाएगा, क्या क्या समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उनको यूटिलाइज किया जाएगा, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि ये बताता है कि रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो एक तो होता है बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया जाता है और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अलावा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाएगा, इन सब को डिसाइड करने का काम सोसाइटी में जो कमेटी होती है वो करती है। इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी में भी दोनों बातें होती है। जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट भी अपना इफेक्टिव रोल प्ले करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में हम कहें कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, बहुत छोटी सी बच्चों वीडियो होने वाली है ये वाली, लेकिन बेसिकली आपको समझना है कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब उस प्रोसेस से है जिसके माध्यम से सेंट्रल प्रॉब्लमों को दूर किया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस भी हम कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट, या आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आप बोल सकते हो या मार्केट इकोनॉमी, जब भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। इसके अलावा सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हो, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी बोल सकते हो, मिक्स इकोनॉमी भी बोल सकते हो, उसको उस तरफ को। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें प्रॉपर्टी ऑनरशिप की कोई लिमिट नहीं है। जितनी मर्जी आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो, आप लाभ के लिए काम करोगे और जो चाहे आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें पब्लिक सेक्टर का ऑनरशिप होती है, जो कंपनियों पर पब्लिक का ही राइट होता है। इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी में क्योंकि ना प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता है ना गवर्नमेंट सेक्टर मजबूत होता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही ऑनरशिप देखने को मिलती है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेज, देखिए मार्केट इकोनॉमी है, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में तो यहाँ पे जो इंटरप्राइजेज हैं उनको उस तरीके की फ्रीडम नहीं मिलती है। जबकि मिक्स इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको फ्रीडम होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर में फ्रीडम उनको भी होती है लेकिन फिर भी कई तरीके के कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट उनको करती है। इसके अलावा मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे तो आप लाभ कमाने के लिए काम करते हो,
यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हो। और मिक्स इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो वेलफेयर के लिए काम करता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। इसके अलावा हु कंट्रोल दी प्रोडक्शन, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म करेगा, जो भी काम करेगा प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे प्लानिंग मैकेनिज्म होता है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वही डिसाइड करती है कि क्या करना है। और मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही तरीके की चीज़ होती है, बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग मैकेनिज्म दोनों के दोनों काम करते हैं। कंपटीशन की बात करें तो बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और इस कंपटीशन का फायदा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही मिलता है, जबकि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में कंपटीशन जो है वो नहीं होता और मिक्स इकोनॉमी में कंपटीशन होता है जो प्राइवेट सेक्टर तक ही लिमिटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें तो इसके अंदर भी बच्चों बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सोशली प्लान इकोनॉमी में गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इनइक्वलिटी पाई जाती है। और रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड होता है या नहीं के बराबर ही होता है, जबकि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करती है। और मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो भी रोल प्ले करती है, प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करता है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर, हालांकि प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की काम करती है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट इफेक्टिव रोल प्ले करती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर में जो मार्केटिंग मैकेनिज्म है यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरप्राइजेस चलाने का काम नहीं करती है। गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का काम तो मार्केट इकोनॉमी में भी करती है, लेकिन सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में तो उद्योग भी गवर्नमेंट चला रही होती है। तो बेसिकली ये सारी बातें आपको समझनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।